बात करें पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फे के बाद फैसला कुन समाअत जारी है। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या पीटीआई का पेशावर में कोई दफ्तर है, जिस पर पीटीआई वकील अली जफर ने कहा कि हमारा चिमकनी में दफ्तर है, वहीं इलेक्शन हुआ था। आपको बताएं, दरखास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया और मजीद कहा गया कि अक्सर कमीशन ने पीटीआई प्लान बी पर आरओज़ के लिए नया हुक्मनामा जारी भी कर दिया है। एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को धोखा देकर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसके अलावा कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई प्लान बी पर आरओज़ के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। हम खबर आपको दे रहे हैं कि आरओज़ के लिए नया हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई प्लान बी पर जारी कर दिया है। एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जवाब सामने आया और इलेक्शन कमीशन को धोखा देकर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहना था और सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के हवाले से समाअत जारी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त समाअत की। और समाअत में जो सामने कमेंट्स आए उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि एक शख्स एक से ज्यादा पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता और इलेक्शन कमीशन को धोखा देकर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई प्लान बी पर नया हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। जावेद बलोच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, बताइएगा कहां तक समाअत पहुंची और अब क्या कहा जा रहा है कि एक से ज्यादा जमात का मेंबर नहीं हो सकता कोई? देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो तरीके इंसाफ का प्लान बी था उस पर अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है और आरएस को जो है वो हिदायत की है कि कोई भी शख्स तरीके इंसाफ जिससे तल्लुक़ हो वो तरीके इंसाफ नजरियाती का निशान जो है उसको अलाट ना किया जाए। चूँकि ये मामला है इलेक्शन का और इलेक्शन कमीशन ने तमाम आरओज़ को और डीआरओज़ को जो है मरासा जारी कर दिया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने आप को तरीके इंसाफ नजरियाती का कहकर उसका निशान देने की कोशिश करे जिसका तल्लुक तरीके इंसाफ से है बेसिकली, तो उसको जो है ये निशान अलाट ना किए जाएं। चूँकि इससे पहले तरीके इंसाफ ने एक अपना अलामिया जारी किया था जिसमें अपने तमाम कैंडिडेट्स को मुल्क भर में ये हिदायत जारी की गई थी कि जो तरीके इंसाफ नजरियाती है उसके टिकट जो है वो जमा करवाए जाएं आरओज़ के ऑफिस में और उसका निशान जो है वो अलाट करवाया जाए। लेकिन अभी इस खबर के आने के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद जो है वो चारों मेंबरान के दस्तखत से, जिसमें पंजाब है, सिंध है, केपी है, बलूचिस्तान है, इन तमाम मेंबरान के दस्तखत से जो है वो एक अलामिया जारी किया गया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी शख्स को जो है वो ऐसा कोई निशान अलाट ना किया जाए जो अपने आप को तरीके इंसाफ नजरियाती या इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, ये कहा गया है। अब समाअत को क्या मुलतवी कर दिया जाएगा और समाअत बाद में की जाएगी, अभी आज ही इसका फैसला किया जाएगा? देखें, समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है, वो तो समाअत तो चल रही है जो बल्ले के निशान के वाले से है, लेकिन ये मामला है इलेक्शन कमीशन का जिसमें इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ था एक, उस इजलास के बाद जो है ये फैसला किया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन को धोखा देने के लिए एक तरीके इंसाफ नजरियाती से जो इलेक्शन लड़ने की कोशिश की गई है उसको रोका गया है और उससे कहा गया है कि वो। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे।